Nut, hickory, maple, oak, mulberry and various eucalyptus. Or undergrowth is thick and luxuriant, very varied. तो if you remember that यहाँ पर forest जो होगा थोड़ा सा dense होगा coastal region में, लेकिन जैसे interior जाएंगे there will be what forest will be there, also there will be what spaces, और जब space होगा the sunlight will be more and the luxuriant undergrowth will be also there. तो इसीलिए बोलते हैं patches of red yellow and then patches of, I said that you will be able to see podzol soil. तो यहाँ पर कॉनिफेरस भी मिल सकता है और इंटीरियर में जाते जाते हमें क्या मिलने लग जाएगा, लिटिल कॉनिफेरस. I said that this climate is especially well suited to intensive and continuous crop cultivation. The temperature and rainfall pattern crops to be grown throughout the year. Temperature and rainfall pattern जो यहाँ पर है, pattern crops to grow throughout the year. मीन्स जिस प्रकार का टेम्परेचर है, इट इज आई हैव सेड दैट टेम्परेचर इज थ्रू आउट द ईयर. यदि रहेगा भी विंटर में जाएगा तो 6 डिग्री सेल्सियस से अबव रहेगा. तो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ आई सेड दैट फ्रॉस्ट एंड ऑल. एंड थोड़ा सा इंटीरियर में जाओगे तो यू कैन ग्रो व्हाट इज इन कॉटन, टोबैको, मेज कर सकते हो. यस सर. थोड़ा सा इंटीरियर में जाएंगे जहाँ रेनफॉल कम होता है, यू कैन थोड़ा सा कोस्टल साइड आएंगे, रेनफॉल इज गुड इन अमाउंट, यू कैन ग्रो व्हाट सुगर केन एंड ऑल. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न देयर इज एन थ्रू आउट द ईयर द क्रॉप्स आर अंडर द कल्टीवेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉप कॉम्बिनेशन नहीं, क्रॉपिंग पैटर्न. आई सेड द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स क्रॉप्स टू बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर. पैडी ऑफन 2 क्रॉप्स ए ईयर. और कोस्टल जोन में हमेशा ही क्या ग्रो करेंगे. यस, इफ द रेनफॉल इज थ्रू आउट द ईयर एंड कोस्टल जोन में हमेशा ही टेम्परेचर कैसा बना हुआ रहेगा, 15-20. तो 20 जब टेम्परेचर है एंड देन 22-23, तो वहां पर हमेशा ही वी कैन ग्रो व्हाट इज, स्पेशली इन द विंटर को छोड़कर. स्पेशली इन द विंटर थोड़ा सा कम हो जाता है. तो हमारे यहाँ कितने सीजन्स हैं, हाउ मेनी, 3 सीजन्स. एंड इन द 3 सीजन्स को हम लोग छोड़कर क्या देखेंगे, तो 2 सीजन में दे कैन ग्रो. स्पेशली इन विंटर दे आर नॉट ग्रोइंग राइस बट दे आर ग्रोइंग पैडी और राइस in the 2 season. Paddy, often 2 crops a year, is cultivated extensively in China and it forms the basis of daily diet of the most of the Chinese in the coastal central China. A great variety of crops are grown in the southeastern USA of cotton, maize, tobacco. थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे तो हम लोग क्या दिखेगा, in the similarly China is also doing. लेकिन दोनों में difference क्या है, what is the difference between them is this, I said that. यहाँ पर क्या है, आई सेड दैट यहाँ पर व्हाट इज ना माउंटेनस रीजन काफी उठा हुआ है, तो वहां पर रेनफॉल क्या हो जा रहा है, कंपैरेटिवली कम हो जा रहा है. कोस्टल रीजन इज एबल टू गेट गुड रेनफॉल, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कंपैरेटिवली वेरी लेस. अंडरस्टूड इट. और जब ज्यादा लेस हो जा रहा है तो उसकी वजह से व्हाट दे आर डूइंग, कॉटन, मेज, टोबैको, दैट दे स्टार्टेड ग्रोइंग. लेकिन चाइनीज यहाँ पर क्या हो रहा है, उतना माउंटेनस नहीं है. माउंटेनस इनका ये सारा है, माउंटेनस ये भी है. और यहाँ पे साथ में चैंगजियांग रिवर, द फेमस लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट इज इन वाटर एंड द ट्रिब्यूटरीज आर एबल टू प्रोवाइड हिम द चांस टू ग्रो व्हाट, पैडी. And I said that a great variety of crops are grown in the southeastern USA of this cotton, maize, tobacco, or most important, most of the maize is used for fattening pigs. जो यहाँ पर maize जो grow किया जाता है, pigs को जितना मोटा किया जाए और उतना ही, मतलब it is maize are being grown as an what, fodder for the livestock generally and used for fattening pigs and cattle, and this makes animal farming equally important. Animal का भी ranching कर रहे हैं. In the East Africa, Southeast Africa, especially natal, maize is extensively grown and the basic food crop. Sugarcane and tobacco and cotton are also grow. इसी तरह हम ऑस्ट्रेलिया साइड जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग देखते हैं, ईस्टर्न साइड में हम लोग क्या करते हैं, सुगर कैन एज एन कैश क्रॉप. थोड़ा सा और इंटीरियर में होते जाते हैं तो हम लोग स्टार्टेड ग्रोइंग व्हाट इज इन टोबैको, कॉटन. तो वो जब आप ऑस्ट्रेलिया भी देखते हैं तो दैट आई टू से दैट दे आर ग्रोइंग दिस क्रॉप्स. Cattle and sheep are reared in vast numbers in that part of South America. Why this has
So if we'll go into the same region of Australia and they are also doing the same way, थोड़ा सा लेकिन इनका इफेक्ट किसका रहता है, ये भी sugar cane, tobacco and all, लेकिन ये they are growing good amount of what is na sheep. They are what is na basically they are doing. So southeast China and then eastern China, central China, you can say southeast USA, and then eastern Brazil, southeast Africa, southeast Australia. We have which type of climate? China type of climate, or it is known as warm temperate eastern. Okay. Now we are going to see cool temperate, now 45 to 60 degree. 45 to 60 degree में हम लोग देखेंगे. This side is which one I said? British type of climate, BSC, and C actually में होता नहीं है. British, Siberian, Laurentian. British, Siberian and और साइबेरियन में ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे वेरी कोल्ड है, तो उसकी कोई क्लाइमेटिक स्टडी नहीं रहेगी. क्यों हम लोग अभी कौन सा करेंगे? ब्रिटिश एंड देन साइबेरियन, सॉरी लॉरेंशियन. एंड ब्रिटिश एंड लॉरेंशियन, यू नो दैट कैसा है यहाँ पर ब्रिटिश, यू नो दैट वेस्टर्लीज आर कमिंग, एंड इफ द वेस्टर्लीज आर कमिंग देन इट मीन्स and then easterlies, polar easterlies, temperate cyclone, the westerlies rainfall, and which rainfall is happening in this region? Temperate cyclonic rainfall. And the similarly we have westerlies and temperate cyclonic rainfall. सबसे बड़ी चीज ये है कि ये colder zone भी है, लेकिन even then it is in a what near to the coast, and warm ocean current is also passing through this. And here we have a warm Alaskan current, and here we have what is a warm Norwegian current. Therefore it is remaining, it remains what is in a very warm, means warm in the sense not warm that kind of, therefore it is in a warm temperate. ये सब लाइनें पूछी जाती है. warm temperate, cool temperate western margin type of climate, that is in a British type of climate. ये कैसा रहेगा? Summer is what is cool, and winter will be also not warm but it will be near to cool. Clear है? क्योंकि ये ठंडा रीजन है अपने आप में. तो हम लोग देखने जाते हैं क्या है यहाँ पर. एंड मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड रीजन्स आर देयर, एंड आई सेड दैट यदि हम लोग जाएंगे डेनमार्क साइड में, तो डेनमार्क में क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट है, जहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इज देयर वैंकूवर. इफ यू रिमेंबर दैट, वैंकूवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन दिस रीजन. एंड आई सेड दैट, और यहाँ पे जितने भी कंट्री, यहाँ पे वैंकूवर, and then if you'll come into this region, you can be able to have, I said that France, Britain, and then some parts of Germany, Denmark, Norway, ये सारे countries यहाँ पर आ जाएंगे, and they will be able to get in a good amount of Germany. Even then they are getting in a good amount of rainfall. और rainfall यहाँ पर कितना हो सकता है? 100 to 200 and even 250 centimeter. And what is the reason behind the rainfall? Westerlies and temperate cyclone. Understood? So this is the reason, and we can be able to see. And थोड़ा बहुत यहाँ पर, अब इसके बाद की सारी क्लाइमेट सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट ना के बराबर है. इट इज वेरी लेस एग्जिस्टिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर. MSC तक तो सारा एग्जिस्ट कर रहा था, मेडिटेरेनियन, स्टेपी एंड चाइना टाइप. अंडरस्टूड? But after that 45 to 60 degree में there is not existing, because the land mass is not existing after that. Very few areas that we have, and that is in a Chile का आपका थोड़ा सा area, it is in a what British type of climate, and then Africa में तो बिल्कुल नहीं है. Yes, and in Australia आप तस्मानिया देखते हैं, तस्मानिया, तगेंट, और यहाँ पे कौन सा रेनफॉल होगा? टेम्परेट साइक्लोन. और आपको यदि याद हो, इफ आई हैव सेड दैट, यही जब डिस्टर्बेंस यहाँ चला जाता है, तो अभी क्या कर रहा था यहाँ पर? इट इज गाउजिंग सदरली बस्टर. तो टेम्परेट साइक्लोन अभी यहाँ पर जब रहेगा, एंड जैसे जैसे ये बेल्ट शिफ्ट होते जाएगा, यहाँ पे सन आते रहेगा, तो इट विल शिफ्ट, एंड देन टेम्परेट साइक्लोन कम इनटू दिस रीजन, एंड देयरफॉर सदरली बस्टर. देयरफॉर इट हैज बर्ग, एंड देयरफॉर इट हैज व्हाट? टेम्पेरो. अंडरस्टूड? शिफ्टिंग ऑफ. एंड लो प्रेशर मैंने कैसे दिखाया था?
टेम्परेट साइक्लोन जो है वो कैसे 30 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच में वेरी करते रहता है कंप्लीटली। वो एक ऐसा लाइन नहीं है, इट इज़ अ वेरी लार्जर एरिया में इट एग्जिस्ट। जो हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी होता है वो किसके वजह से, टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल इन एग्जिस्टिंग इन द मेडिटेरेनियन सी। Understood it? So we can be able to cool temperate western margin occurs on the western side of the continent between 45 to 60 degree north, and in the southern hemisphere south of the 45 degree। उसके बाद तो हम कहने के लिए कोई लैंड एग्जिस्ट नहीं करता है ना कि हम लोग कहें कि यहाँ तक इट शुड एग्जिस्ट। साउथ ऑफ 45 degree these regions were under the permanent influence of the westerlies all the year around, and it is best developed in the northwest Europe, जहाँ पे ब्रिटेन है, with Britain being the representative station। From Britain the climatic belt stretches for inland into the lowland of northwest Europe। तो यहाँ से ही धीरे धीरे ब्रिटेन से अंदर हम लोग lowland की और अंदर की तरफ जाते हैं यहाँ पर, and including such regions where this kind of effect is there, westerlies are entering inside। That is when I said that northern and western France, Belgium, Netherlands, Denmark and Norway, northwestern I said that Iberian Peninsula, जो स्पेन का ऊपर का पार्ट है, स्पेन आइबेरिया समझते हैं ना, Iberian Peninsula, Spain and Portugal is known as what, understood। तो ये रीजन है थोड़ा सा जर्मनी। and who is causing rainfall, westerlies। and then which ocean current is passing nearby this, one it is in a Norwegian, another I said that warm Alaskan current, warm। in the North America the high Rockies prevent the, और ये जो ऑन शोर विंड आ रहा है वेस्टर्लिस, उसको कौन रोक रहा है नॉर्थ अमेरिका में, ऑन शोर वेस्टर्लिस फ्रॉम द पेनेट्रेटिंग फार इनलैंड, एंड ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कन्फाइंड मेनली टू द कोस्टलैंड ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। और इफ विल कम ओवर हियर आई सेड दैट इसी रीजन में, क्योंकि ये क्या है, दिस वेस्टर्लीज एंड देन ऑल दीज आर व्हाट इज ना स्टॉप्ड बाय हायर रॉकीज माउंटेन, लेकिन यहाँ पे क्या है, लो लैंड, देयरफॉर इट इज एंटरिंग इनटू द इंटीरियर लो लैंड एरिया, अंडरस्टूड। एंड देन it is only in the British Columbia of confined mainly to the coastal lands of British Columbia of Canada। In the southern hemisphere the climate is experienced in the southern Chile little bit, Tasmania and most parts of New Zealand, understood। New Zealand उसी एरिया में आता है। So we can be able to see these are the regions which is affected by the western cool temperate type of climate, okay? एंड विंटर टेम्परेचर आपको भी आइडिया होगा कितना हो सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस टू 7 एवरेज, लोएस्ट टेम्परेचर नहीं एवरेज। एंड समर टेम्परेचर फ्रॉम 13 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर विल नॉट बी हाई, अंडरस्टूड। क्यों, आपको भी समझ में आ रहा है, कोस्टल जोन है तो कोस्टल जोन विल नेवर बी व्हाट इज ना हाई। समर भी कैसा दिख रहा है आपको, विंटर भी कैसा दिख रहा है, यस 2 डिग्री सेल्सियस टू, so it is looking like, लग रहा है ना कि यस विंटर इज कूल, विंटर इज नॉट कोल्ड, इट शुड बी व्हाट इज ना 45 to 60 डिग्री लैटिट्यूड शुड बी कोल्ड। जैसे अंदर चले जाएंगे साइबेरिया में बिकम व्हाट इज ना वेरी कोल्ड। एंड देन आई सेड दैट prevailing winds throughout the year are from the west but blow from most strongly persistently into the winter। and winter में यदि आप देखेंगे तो if I said that थोड़ा सा सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउथ हो जाता है तो वेस्टर्लीज का काफी ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली मूव करता है। थोड़ा सा सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है तो वेस्टर्लीज का एरिया रिड्यूस होने लग जाता है। सो इन द विंटर इट इज काउजिंग, आई सेड दैट प्रिवेलिंग विंड थ्रू आउट द ईयर आर फ्रॉम द वेस्ट बट दे ब्लो मोर स्ट्रांगली एंड परसिस्टेंटली इन द विंटर पीरियड। एंड इस विंटर पीरियड में ही हमारा जो सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सॉरी व्हाट आई सेड दैट टेम्परेट साइक्लोन के ऊपर जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम मूव करता है वो बहुत स्पीड हो जाता है। जितनी ज्यादा वो कर्व लेगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट्स स्पीड रीचेज अप टू व्हाट इज 560 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉसबी वेव्स, दिस पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। एंड आई सेड दैट, और साथ साथ में देखेंगे कोस्ट पे क्या हो रहा है, द वेस्टर्ली इज ब्लोइंग ऑन शोर स्पेशली इन द
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेज वार्म ओशन करंट, नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसको हम लोग बाद में किस फॉर्म में